साथियों नमस्कार, मैं रजत सिंह भारती आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं बहुत ही गंभीर विषय को लेके। जो आपने मीडिया में न्यूज़ चैनल पे ये सारी चीज़ें तो देखी होगी कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, और जो भारत का जो बिकाऊ मीडिया है वो आपको ये ज़रूर दिखा रहा है कि रशिया के पास इतने टैंक्स हैं, इतने मिसाइल हैं, ये रशिया पावरफुल है, या फिर यूक्रेन के पास ये सारी चीज़ें हैं, यूक्रेन पलटवार कर रहा है, ये पावरफुल है। लेकिन भारत की नज़र से देखा जाए तो इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको नहीं बताया जा रहा है। ना किसी पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है, ना विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है, ना सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, ना किसी मीडिया चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के जो 18 से 20 हजार जो नागरिक हैं, भारत के जो बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, जो पढ़ करके आते हैं, 18 से 20 हजार उनकी तादाद है। उन 18 से 20 हजार लोगों को भारत की सरकार लाने में विफल रह रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, भारत की सरकार विफल रह रही है। प्रचार केवल इतनी ही चीज़ों का किया जा रहा है कि 2 फ्लाइट जो है यूक्रेन जा रही है, वहाँ से लेकर आ रही है। इससे भी बदतर हालत हो चुकी है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके परिवार के कुछ लोग यूक्रेन में हैं, और वो लोग लगातार विदेश मंत्रालय को फ़ोन कर रहे हैं, जो इमरजेंसी नंबर दिया गया है उन पर फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन काट दिया जा रहा है। दोस्तों, यूक्रेन में जितने भारतीय नागरिक हैं वो लोग जब फ़ोन लगाते हैं इंडियन एम्बेसी को, तो उनका भी रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, उनका भी फ़ोन काट दिया जा रहा है। इस प्रकार की हमारी जो भारत सरकार है वो उनकी जो सिचुएशन को इस तरह से हैंडल कर रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए वो एक प्रचार मंत्री बनते हुए केवल यूपी चुनाव में फिर रहे हैं। अपने साथियों के साथ मंत्रालय में जितने मंत्री हैं उन सारे लोगों के साथ वो केवल अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सिर्फ ये प्रचार करे कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये केवल वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी। आज तक के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है उसकी जो सत्यता है, अगर सत्यता की बात की जाए तो 50 से ज़्यादा प्रतिशत बार उन्होंने केवल और केवल झूठ का प्रचार किया है। और हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं ये केवल सिर्फ प्रधानमंत्री जी के भाषण को ही केवल जांच करें तो उनमें पता चलेगा कि 60 से ज़्यादा बार, जितने बार हो सके, प्रधानमंत्री जी ने झूठ का प्रचार किया है। आज की डेट में भारत के नागरिक आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, बंकरों में रह रहे हैं, शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, लगातार फोन करा जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। भारत की सरकार ने ये बोल दिया, जो अपने मीडिया के माध्यम से, मीडिया तो क्या है ही बिकाऊ, जैसा उनको बोला जा रहा है, ऊपर से जैसा आदेश आ रहा है वैसी मीडिया दिखा रहा है। आज की डेट में जो मीडिया का जो चौथा स्तंभ बोला जाता है वो अब चौथा स्तंभ नहीं रहा। मीडिया आज की डेट में बिकाऊ हो चुका है। मीडिया जैसे सरकार चलाती है वैसी सरकार चलता है। एक टटपुंजी होता है, उसके तहत एक पपेट की तरह मीडिया जो है वो रन कर रहा है आज की डेट में। कुछ साथी हमारे विदेश मंत्रालय के सामने शनिवार से लगे हुए थे कि उनके घर के जो बच्चे हैं वो कब तक आएंगे, क्या रोड मैप तैयार किया है भारत सरकार ने। लेकिन उन सवालों का जवाब देने के लिए भी भारत सरकार के पास कोई अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है कि उस सवालों का जवाब दे दे कि क्या रोड मैप तैयार किया गया है उन सारे बच्चों को लेकर आने के लिए। केवल 200, 400, 500, 1000 बच्चे लेकर आके आप वाहवाही लूटने का काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपका आदत है वाहवाही लूटने का, आप वाहवाही लूटिए। बच्चों को लेकर आने के बाद भी आप वाहवाही लूट सकते हैं, और चुनाव के बाद भी वाहवाही लूट सकते हैं कि भारत में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ करता था जो यूक्रेन में जब मुसीबत आई तो भारत के सारे नागरिकों को लेकर आ गया। लेकिन आज की डेट में जो आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही गलत और कुकृत्य कर रहे हैं। जो आप ऐसा मत करिए, भारत की जनता के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ मत करिए, भारत के बच्चों के साथ इस टाइप का खिलवाड़ मत करिए। वो भी भारत के नागरिक हैं, आपको वोट देते हैं, उनका हर एक परिवार वाला आपको वोट देता है, वो भी भारत के वोटर हैं। और केवल वोटर के ही नजर से ना देखें उसको, भारत के बच्चों की नजर से देखें। आप एक मुखिया हैं, भारत देश की मुखिया हैं, और एक मुखिया का कर्तव्य है कि जितने भी उसके जो बच्चे हैं, जो भी जहां भी गए हैं, उनको वापस लिया जाए अगर इमरजेंसी कंडीशन है। आप यूक्रेन का साथ दें या ना दें, रशिया का साथ दें या ना दें, लेकिन आपको भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो बच्चे हैं जो यूक्रेन में पढ़ने गए हैं, उन सबका साथ देना होगा।
भारत की सरकार को पैसे खर्च करने होंगे उनको लाने के लिए। और जो आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो बच्चे यहाँ से भारत से निकले थे यूक्रेन 25,000 की टिकट लेकर, वो आज की रेट में वापस आने के लिए जो 66,000 रुपीज, 75,000 रुपीज, 88,000 रुपीज, ऐसा जो पैसे का जो कीमत है, इतनी इस प्रकार से जो फ्लाइट की जो वैल्यू बढ़ा दी गई है, ये भी गलत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमारी टीम आपसे कहना चाहती है, ये जो कुकृत्य कर रहे हैं इसको मत करिए। भारत का एक एक बच्चा जागेगा, एक एक बच्चा आपको सड़कों पर याद करेगा, एक एक बच्चा आपका हर गली पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर आपका पुतला दहन करने को तैयार हो जाएगा। 18 से 20 हजार नागरिकों को भारत में लाना है। इस विषय की गंभीरता को समझिए। संवेदनशीलता अगर आप में है तो संवेदनहीनता का प्रतीक मत दीजिए। संवेदनशील बनिए और भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको वापस लेकर आइए और उसके लिए कदम उठाइए। ना कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इसका आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको जेल में डालने का काम करिए। आप जो ये आज जो आपने काम किया है, जो आपकी सरकार ने काम किया है, जो गृह मंत्रालय ने जो काम किया है, हमारे कुछ साथियों को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। ये जो कुकृत्य है, अपनी सरकार से बोलिए कि ऐसा कुकृत्य न करे। आप जो प्रशासन को आगे जो कर देते हैं, पुलिस वालों को जो आगे कर देते हैं, वर्दी वालों को जो आगे कर देते हैं, उनको आगे करने का काम अभी मत कीजिए। अभी जो काम है वो बच्चों को वापस लाने का काम है आपका, ना कि जो आवाजें उठ रही है उन आवाजों को दबाने का काम। क्योंकि हर राज्य में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गए हैं। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 70 से 100 बच्चे आज की डेट में यूक्रेन जग गए हैं। और ऐसे ही हर राज्यों के बच्चे यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और उन सारे लोगों को लाना आपकी जिम्मेदारी है। और हमारे जितने भी साथी को आपने बंद किया है, जितने भी साथी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आज की डेट में बंद हुए हैं बिना किसी कारण के, जिनको रोक लिया गया है, विरोध प्रदर्शन करने से जिनको रोक लिया गया है, बस में ठूस कर जो अंदर कर दिया गया है, उन सारे साथियों को छोड़ दीजिए। ये विनती है आपसे कि आप छोड़ दीजिए उन सारे साथियों को। उन सारे साथियों का जो कानूनी अधिकार है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों का इस्तेमाल करने दीजिए। नहीं तो इमरजेंसी की जो घोषणा आपने नहीं करी है, ये साबित हो जाएगा कि आप इमरजेंसी लगा चुके हैं भारत देश में। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनतंत्र है, जनता के द्वारा चलता है। जनता की अगर मांग है कि उनके बच्चे भारत आए वापस, तो आपको लाना होगा एन केन प्रकारेण। आप डिप्लोमेटिक तरीके से लाइए, चाहे पॉलिटिकल तरीके से लाइए, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये भ्रम मत फैलाइए कि हमारे इतने नागरिक आ रहे हैं, कि मोदी जी ने इतना विदेश में इतना खर्चा किया, इतने जगह घूमने फिरने गए और इससे रिलेशन बना, उसकी वजह से जो भी भारत का नागरिक है बोल रहा है तो उसको छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पोलैंड का जो बॉर्डर है, रशिया पोलैंड के बॉर्डर से 3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। 3 लड़कियों का गायब होना बहुत बड़ी बात है नरेंद्र मोदी जी, इस बात को समझिए। केवल चुनाव से कुछ नहीं होता, केवल प्रधानमंत्री बन जाने से कुछ नहीं होता। मौके आपके पास 5 साल बाद भी आएंगे प्रधानमंत्री बनने के, चुनाव आगे भी होता रहेगा, लेकिन ये जो बच्चियां गायब हुई हैं, इनका अगर पता नहीं लगाया गया तो आज से 10 साल बाद भी इन बच्चियों का पता नहीं लगाया जा सकेगा। इस विषय की गंभीरता को समझिए और भारत के सारे नागरिकों को भारत लेकर आइए। और हमारे जितने अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जितने भी सदस्य को आपने जो डिटेन कर लिया गया है मंदिर मार्ग थाने में, उसको छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।